हेलो प्यारे बच्चे। सो कैसे आप सब? तो सभी प्यारे बच्चों को सबसे पहली बात तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि अब आपका सेंटअप का एग्जाम आने वाला है और इस सेंटअप के एग्जाम में इस बार बहुत ही ज्यादा बड़ा बदलाव हो चुका है। तो सबसे पहली बात तो मैं प्यारे बच्चों आप लोग का जो है डेट बता देता हूं कि किसकी डेट को आपका जो है सेंटअप का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग प्यारे बच्चों थंबनेल में देख रहे होंगे, बिहार सेंटअप परीक्षा 2025 सेंटअप परीक्षा में बड़ा बदलाव। अब ऐसे विद्यार्थी होंगे फेल। अब कुछ विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा ही नहीं जाते हैं देने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको विथ रीजन के साथ बताने वाला हूं कि कौन कौन से बच्चे जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, क्या क्या उनको करना चाहिए सेंटअप एग्जाम को लेकर के, वो सारी चीजें मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये भी आपको जानना चाहिए कि आपका सेंटअप का जो पेपर है वो कब से होने वाला है। और कुछ बच्चे सेंटअप का पेपर ही नहीं जाते देने के लिए, सेंटअप के एग्जाम को देने से क्या फायदा होता है, वो सारी चीजें एक प्रॉपर वीडियोज में उस पर बनाऊंगा। तो पहले तो आज हम जानते हैं कि सेंटअप का एग्जाम आपका कब से होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये प्यारे बच्चों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठी चीजें ला करके आपको दिखा देते हैं कि चलो कल से ही पेपर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ऑफिशियल BSEB का जो आपका हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल, वहां से ये लिया गया है। ये आपका पेपर बिल्कुल ऑफिशियल है। ठीक है, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए है। सैद्धांतिक विषयों की सेंटअप परीक्षा, जो भी आपका सब्जेक्ट का जो परीक्षा होता है सेंटअप, उन सभी का जो यहां पर एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तरह की दिनांक 19/11/2024 से लेकर के 22/11/2024 के बीच आयोजित किया जाएगा। यानी कि 19 नवंबर से आप लोगों का प्यारे बच्चों सेंटअप एग्जाम जो है शुरू हो रहा है। कब से? 19 नवंबर से। ठीक है, 19 नवंबर से आपका शुरू होगा और खत्म होगा आपका प्यारे बच्चों 22 नवंबर को। 22 नवंबर को कौन सा दिन आपका प्यारे बच्चों, कौन सा पेपर है, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा बड़ा बड़ा, तो सबसे पहली बात मैं यहां पर आपको लेकर के चलता हूं। हो सकता है यहां पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, ये लीजिए आपके लिए मैंने लिख करके लाया है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बार मैं आपको प्यारे बच्चों समझा देता हूं ये वाला पहले। ठीक है, देखिए सेंटअप एग्जाम 2024, तो सेंटअप एग्जाम जो प्यारे बच्चों आपका 2024 यहां पर आपका होने वाला है। पहला पेपर आपका होगा 19 नवंबर को। ठीक है, अब 19 नवंबर में जो आपका प्रथम पाली का पेपर होगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम पाली के पेपर में आपका मातृभाषा होगा। क्या होगा? मातृभाषा। और मातृभाषा में आपका क्या है? हिंदी है, तो इसीलिए आपका प्रथम पाली में जो होगा वो हिंदी का पेपर होगा, और द्वितीय पाली में जो प्यारे बच्चों आपका होगा वो उर्दू का पेपर होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये जो पेपर होता है सेंटअप वाला कितना टाइम का होता है, इसका जो समय रहेगा वो कितना रहेगा? तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि टाइम जिसमें आपको दिया जाता है वो कितना से कितना दिया जाता है, तो वो मैं आपको लिख करके बता देता हूं। ठीक है, टाइम आपको मिलेगा 9:30 बजे से लेकर के 45:30 तक। ठीक है, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, प्रथम पाली का जो आपका पेपर होगा वो कितना से कितना होगा, तो 9:30 बजे से लेकर के 12:45 तक। कहां तक? 12:45 PM तक। ठीक है, देख लीजिए ये पेपर आपका प्रथम पाली का पेपर है। और दूसरा पाली जो आपका पेपर होगा वो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। कितना से कितना? 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। ठीक है, जिस तरीके से प्यारे बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर होता है ना, जिस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर होता है एकदम सेम उसी तरीके से उतना ही टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला पेपर आपका होगा 9:30 से 12:45, उसके बाद आपका दूसरा जो पेपर होगा वो आपका होगा 2 से लेकर के 5:15 तक। ठीक है, अब अगला जो पेपर होगा वो आपका 20 नवंबर को होगा, और 20 नवंबर को आपका कौन कौन सा पेपर होने वाला है, तो विज्ञान का पेपर होगा, और उसके बाद आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे जो आपका फाइनली 21 नवंबर को होगा मैथ का प्रथम पाली में, दूसरा पाली में आपका अंग्रेजी का होगा। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जो विकलांग हैं, जो पेपर को नहीं दे सकते हैं, जो दृष्टिहीन है, जो देख नहीं सकते, तो पेपर को कैसे लिखेंगे? उन सब के लिए यहां पर लिखा हुआ, तो उन सब के लिए भी एक बार थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो चलिए देख लीजिए जरा ध्यान से। जैसे कि मैंने बोला कि आपको 19 तारीख को, ठीक है, तो 19 को आपका क्या है? हिंदी है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो 20 तारीख का पेपर था तब आपका विज्ञान तो था ही, और केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिए, मतलब जो जिन्हें नहीं दिख सकता है, तो हो सकता है उनको गाने के लिए आता हो कुछ गाना वगैरह। ठीक है, तो उनके लिए आपका क्या है, यहां पर आपका जो संगीत हो जाएगा उनका। ठीक है, तो यानी कि प्रथम पाली में उनका संगीत रहने वाला, बाकी की आपका सोशल साइंस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो गणित में, यानी कि जो आपका 21 तारीख का पेपर है उसमें से उनका प्रथम पाली का पेपर क्या हो जाएगा? गृह विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। ठीक है, उधर तो आपका अंग्रेजी है ही, लेकिन ये सब तो आपका है ही। इसके बावजूद प्यारे बच्चों एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, देख लीजिए जरा ध्यान से। कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, अगर कोई बच्चा सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद हम सेंटअप परीक्षा नहीं देंगे तो क्या ही प्रॉब्लम है, हमें तो देना है फाइनल बोर्ड वाला एग्जाम
एग्जाम। लेकिन देख लीजिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुत्तीर्ण हो जाते हैं यानी कि फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने से वंचित हो जाएंगे। यानी कि जो फाइनल बोर्ड एग्जाम आपका होगा, जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा आपका 2025 में, तो इस परीक्षा को आप नहीं दे पाएंगे अगर आप इस सेंटअप परीक्षा में नहीं बैठते हैं, या तो अगर आप फेल कर जाते हैं, बैठने के बाद भी अगर आप अच्छे नंबर से पास नहीं कर पाएंगे, फेल कर जाएंगे, तो आपको फाइनल बोर्ड वाला जो एग्जाम होगा वो नहीं देने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि जो बच्चे पहले एग्जाम दे चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो उनके लिए सेंटअप का एग्जाम नहीं होता। ऐसा नहीं सोचना है कि आपका भी सेंटअप का एग्जाम दोबारा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं पहले, वो दोबारा से एग्जाम दे रहे होते हैं, तो उनके लिए दोबारा से सेंटअप का एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ आपको फाइनल वाला बोर्ड एग्जाम में जाकर के बैठना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को ध्यान रखना है कि आपका सेंटअप का एग्जाम आने वाला है नजदीक। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए। आप लोग का कल से क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, तो ये तो दूसरा खुशी की बात है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तो हम लोग डेली यहां पर क्लास भी करेंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों, इन सब चीजों का ध्यान रखें। सेंटअप परीक्षा एकदम बिल्कुल जाकर के देना है और अच्छे तरीके से देकर के आना है, ठीक है, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलता है कि सेंटअप एग्जाम में पेपर अगर आप दे रहे हैं तो आपको एक अंदाजा भी मिलता है, आइडिया भी मिलता है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, कैसे वहां पर लिखेंगे। वो सारी गलती आप सेंटअप में ही कर लेते हो, उसको सुधारने का एक मौका मिल जाता है, ठीक। तो चलिए, अभी के लिए बस प्यारे बच्चों इतना। इस वीडियो को अपने हर एक दोस्तों के साथ जो शेयर कर देना है, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।